हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 9 पाठ का नाम है रम्मू और कल्लो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करेंगे। शुरू करते हैं। पाठ 9 रम्मू और कल्लो। पाठ का नाम है रम्मू और कल्लो। बहुविकल्पीय माने बहुत सारे विकल्प वाले। सही विकल्प छांट कर लिखिए, माने सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न 1, बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ? ऑप्शन ए है रम्मू और कल्लो ने पढ़ाई नहीं की। ऑप्शन बी है रधिया ने बाबूजी की बात नहीं मानी। ऑप्शन सी है रधिया की दोनों से अपने काम को कराने की इच्छा हुई। डी है रम्मू और कल्लो में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। तो इसका सही उत्तर है डी, रम्मू और कल्लो में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। माने जीवन यापन माने जीवन जीने की, है ना, अच्छा जीवन जीने की इच्छा हुई। किसकी? रम्मू और कल्लो की। प्रश्न 2, रधिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया? ऑप्शन ए है बाबूजी ने पढ़ने के लिए पैसे दिए। ऑप्शन बी, बाबूजी ने दोनों को घर पर पढ़ाया। ऑप्शन सी, बाबूजी ने दोनों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। ऑप्शन डी, वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाबूजी ने दोनों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो इसका सही उत्तर है सी, बाबूजी ने दोनों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, मैंने पढ़ने के लिए प्रेरणा दी, है ना। अब प्रश्न 3 है, रम्मू और कल्लो बाबूजी के पास कब पढ़ने जाती थी? ऑप्शन ए सुबह के समय। ऑप्शन बी शाम के समय। ऑप्शन सी दोपहर के समय। ऑप्शन डी रात के समय। तो इसका सही उत्तर है दोपहर के समय। प्रश्न 4 है, रम्मू और कल्लो ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है 1 वर्ष का। ऑप्शन बी है 2 वर्ष का। ऑप्शन सी है 3 वर्ष का और ऑप्शन डी है 4 वर्ष का। तो इसका उत्तर है बी, 2 वर्ष का। अब है प्रश्न नंबर 5, शादी शब्द के स्थान पर आप किस हिंदी मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं? ए वर्षगांठ, बी जन्मदिन, सी समारोह, डी विवाह। तो किसका प्रयोग कर सकते हैं हम? विवाह शब्द का, है ना। तो इसका उत्तर है डी, विवाह। अब है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द, माने नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, माने खाली स्थान भरना है। कौन कौन से शब्द दिए हैं? कृपया, काम, पढ़ाई, 200 रुपए, 100 रुपए, विवाह, अनपढ़, प्रशिक्षण, विद्यालय। प्रश्न 6 है, शिक्षक बनने के लिए रम्मू और कल्लो ने डैश में प्रवेश लिया, है ना। टीचर बनने के लिए रम्मू और कल्लो ने डैश में प्रवेश लिया। किसने लिया? उत्तर है विद्यालय में। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? विद्यालय। प्रश्न 7, रधिया ने डैश मासिक पर सहायिका रखी, माने महीने के लिए रखी सहायता करने वाली। तो इसका उत्तर है 100 रुपए। रधिया ने डैश 100 रुपए, रिक्त स्थान में आएगा 100 रुपए, मासिक पर सहायिका रखी, माने सहायता करने वाली, है ना। सहायिका कौन होती है? सहायता करने वाली। प्रश्न 8, रम्मू और कल्लो का जीवन डैश के कारण बदल गया। तो इसका उत्तर है प्रशिक्षण, है ना। तो क्या आएगा रिक्त स्थान में? प्रशिक्षण। रम्मू और कल्लो का जीवन प्रशिक्षण के कारण बदल गया। रिक्त स्थान में क्या आएगा? प्रशिक्षण। अब है प्रश्न 9, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ डैश होना है ना। तो रिक्त स्थान में आएगा प्रश्न 9, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ डैश होना है ना। तो इसमें रिक्त स्थान में आएगा अनपढ़। प्रश्न 10, अनुरोध करने के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी से हम किसी चीज का अनुरोध करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? कृपया, है ना, प्लीज, है ना। तो यहाँ क्या आएगा? कृपया। अनुरोध करने के लिए क्या आएगा? कृपया। रिक्त स्थान में आएगा कृपया शब्द का प्रयोग किया जाता है ना।
तो यह है इसका उत्तर। कृपया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न माने अति माने बहुत, लघु माने छोटे उत्तर वाले प्रश्न। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया? तो इसका उत्तर है बाबूजी ने। तो बाबूजी ने रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा लिया था। तो एक शब्द में उत्तर देना है ना, तो उत्तर होगा हमारा बाबूजी ने। प्रश्न 12, दोनों परिवार ने साथ साथ मिठाई खाई। उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसका उत्तर है सकर्मक। कौन सा प्रकार है? सकर्मक। प्रश्न 13, खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। खिड़की शब्द का बहुवचन क्या होगा? खिड़कियां। प्रश्न 14, प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है क्या तुम स्कूल जाओगी, है ना। तो ये क्या है? प्रश्नवाचक। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, पहला है 9 2 11 होना। इसका अर्थ होता है भाग जाना। वाक्यों में प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। दूसरा है मन मारकर रह जाना। इसका अर्थ है अनमने मन से। वाक्य में प्रयोग, कल मैं स्कूल मन मारकर गया। अब है प्रश्न नंबर 16, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई। इसका उत्तर है रम्मो और कल्लो पढ़ाई में प्रथम और द्वितीय स्थान आने के बाद दोनों की पढ़ने की इच्छा और तेज हुई। प्रश्न नंबर 17, रधिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी? इसका उत्तर है रधिया ने अपनी बेटियों को पढ़ाने से इसलिए मना किया कि काम में कठिनाई होगी और आमदनी भी कम हो जाएगी। माने उनकी जो इनकम है ना, वो भी कम हो जाती, इसलिए रधिया ने अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना कर दिया था, है ना। प्रश्न नंबर 18, क सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया वाले 2 वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। उदाहरण, भूमि साइकिल चलाती है, सकर्मक। रमा जाती है, अकर्मक। उत्तर, सकर्मक वाक्य, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वह पत्र लिखता है। अकर्मक वाक्य, पहला वह हंसता है, दूसरा हम सोते हैं। अब खा, निम्नलिखित शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह हटाकर उनके स्थान पर क्या लिखा जाएगा? और क्या लिखा जाता है? और या फिर का, है ना। जैसे सुख योजक चिन्ह दुख, तो ये जो छोटी सी लाइन है ना, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ये बीच में जो लाइन खींची है छोटी सी, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। सुख योजक चिन्ह दुख, तो क्या होगा इसका? सुख योजक चिन्ह दुख, है ना। तो योजक चिन्ह की जगह हम क्या लिखेंगे? और। सुख और दुख, है ना। राज योजक चिन्ह धर्म, राज का धर्म। धर्म योजक चिन्ह अधर्म, धर्म और अधर्म। माता योजक चिन्ह पिता, माता और पिता। ऊपर योजक चिन्ह नीचे, ऊपर और नीचे। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, माने बड़े उत्तर वाले। प्रश्न 19, अपने अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। पढ़ लिख कर हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। पढ़ाई करके हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। माने पढ़ना लिखना हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। पढ़ लिख कर हम अच्छा इंसान बन सकते हैं और पढ़ाई करके हम अच्छा जीवन बिता सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं, माने बिता सकते हैं। पढ़ लिख कर हम अच्छी नौकरी पा सकते हैं। मतलब हम अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें कैसी नौकरी मिलेगी? अच्छी, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, माने हम अपने परिवार को पाल सकते हैं। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक है, माने इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। प्रश्न 20, निस्वार्थ माने बिना स्वार्थ के भाव की सेवा से आप क्या समझते हैं? आप निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करते हैं? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है निस्वार्थ भाव की सेवा का मतलब बिना स्वयं के फायदे के, माने बिना अपने आप के, बिना अपने लिए किसी फायदे से, है ना, किसी की मदद करना। हम निस्वार्थ माने बिना किसी स्वार्थ के भाव से बच्चों को पढ़ाकर सेवा कर सकते हैं।
हमारे यहाँ काम करने वाली बाई की आर्थिक सहायता कर सकते हैं, जिस प्रकार शारीरिक रूप से लाचार लोगों की दवा करा सकते हैं।